सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राजभर जी, एक पार्टी और बन रही है, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य बना रहा है। कितनी कड़ी टक्कर देख पा रहे हैं उनसे? देखिए, मैं आपसे भी और सभी साथियों से बार बार ये कहता हूँ कि जिस दिन इंडिया गठबंधन बना उसके दूसरे दिन से हमने बताना शुरू किया कि 2 लाइन का दोहा बनाया हमने कि विरोधियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के बनाएंगे, कुछ लोग हट के बनाएंगे। ये बात मैंने कहा था। नीतीश जी सट गए, आप भी सट गए। हम तो पहले से सटे हैं ना हम तो पहले से सटे हैं। लेकिन सटने का जो कुछ लाभ मिलने थे, कुछ वादे किए गए थे, पूरे होते नजर नहीं आ रहे। अब आगे सुन तो लीजिए। तो कई लोग सट गए। अभी कल महाराष्ट्र से परसों मैं गया था तो एक सज्जन फिर सट गए। अभी कल आपने देखा मैं गया था जब कल्की धाम, तो वो भी सट गए। तो सब लोग सटते जा रहे हैं। अब कुछ लोग हट के जो सेवा करने वाले हैं वो भी तड़फड़ा रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस को पहले सीट तय कर ले, नहीं तो फिर वो अपना तय करें, हम अपना। तो वो भी हट करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करने जा रहे हैं। इसी तरह जो आपने मौर्य जी की बात की, तो मैंने कहा था कि जब तक समाजवादी पार्टी रसातल में नहीं चली जाएगी तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। तो अब उनका काम वहाँ से खत्म हो गया है। अब वो दूसरा काम शुरू करने जा रहे हैं। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को रसातल में ढकेल दिया, ये आप कहना चाहते हैं? हाँ। अब आगे वो क्या करेंगे? पार्टी की घोषणा कर दिए हैं। 22 को उनका कमेटी गठित होगी। उस कमेटी में आपको सैकड़ों समाजवादी पार्टी के पूर्व वर्तमान नेता परेता सब वहाँ चले जाएंगे। ये किसका नुकसान कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी का। तो समाजवादी पार्टी जो अड़ियल रुख अखिलेश जी का है, किसी को साथ लेकर न चलने का, किसी की बात न सुनने का, उसका नतीजा ये होगा कि इस चुनाव में अखिलेश जी चाहे जितना हाथ पांव सर पटक लें। जो आरोप लगा रहे हैं वही आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पे लगाए है। आप लोगों की फ्रीक्वेंसी बड़ी सेट है। भैया मेरे हमसे उनसे तो इन्होंने हमको सिखाए। वो वहाँ थे तब भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूँ। जब वो वहाँ थे तभी से मैं कह रहा हूँ ना कि वो काम क्या कर रहे हैं, वही बोल रहे हैं ना वो। और एक बात गलत बोल रहे हैं, कल मैंने टीवी में देखा, वो खुद चुनाव हार गए। वो खुद चुनाव हार गए। समाजवादी पार्टी को क्या ताकत देंगे? जिसको खुद चुनाव जीतने की हैसियत न हो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, और वो ये कहे कि हमने समाजवादी पार्टी को ऊंचाई पहुंचाया। अंबेडकर नगर अगर जीता 5 सीट, पूरा जिला गायब हुआ भाजपा से, समाजवादी पार्टी जीती, आजमगढ़ जीती, गाजीपुर जीती, बलिया जीती, मऊ जीती, बस्ती जीती, तो धरातल पे जरा पता करें। तो आपको ये कहने का मतलब कि अकेले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को आगे नहीं बढ़ाया, ओम प्रकाश राजभर का भी पूरा योगदान था? अरे वो अपने खुदा ना जीत पाऊना तो दूसरे का क्या बढ़ाई है? नुकसान कर सकते हैं, वो काम में लगे हुए हैं। वो काम पूरा हो गया। जो 20-25% बचा हुआ था, अब वो हट करके पूरा करेंगे। अभी तो सट के किए, अब हट के वो भी पूरा कर रहे हैं। ये तो बता दिए, वो चलिए हट गए, वो हट के कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, आप तो सट के कर रहे हैं। आपके सटने का मेवा कहाँ है अब तक? देखिए, हमारा मेवा जो है, हम अपना काम बुद्धि से करते हैं। आज के तारीख में Y+ की सिक्योरिटी मिली है, मंत्री से कम पावर तो नहीं है। मान रहे हैं ना? हम कहीं भी जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, सिक्योरिटी मिली हुई है, सारी सुविधा हमको है। बस एक लेवल है ना, वो भी हो जाएगा। संतोष कर रहे हैं ओम प्रकाश? संतोष नहीं, हो जाएगा महाराज। अब टाइम आ गया है। अब वो जैसे है ना कि ये समुंदर उस पार रावण और इस पार राम, अब उस पार खाली जाना है, उसके बाद तो काम होना है। कब तक इतनी तारीखें निकल गई? कई बार चर्चा हुई बसंत पंचमी में होगा, उसके पहले ये हुआ खरमास बीत जाए, उसके पहले होगा नवरात्रों में हो जाए। तो इतने तिथियां बताई जा चुकी हैं आपके मंत्रिमंडल में शामिल होने की। अभी कुछ क्लियर सीन हो पा रहा है कि नहीं? अब तो चुनाव आने वाला, आचार संहिता लग जाए कुछ दिन बाद। हम तो जाएंगे सनम, लेकिन सबको लेके जाएंगे। जिस दिन शपथ होगा उस दिन आपको मालूम होगा कि हमारी विलंब का कारण क्या है। जिस दिन शपथ होगा। RLD को आप खुला देख ही लिए हैं, एक अभी पर्दे के अंदर है।
वो भी शपथ लेगा। और लोग हैं, नाम हम नहीं बताएंगे भाई आगे। आप भी मान लेंगे कि नहीं, यही वजह रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो, यही वजह था। जिस दिन होगा उस दिन आपको, अब वो टाइम आ गया है। चर्चा तो हो रही है कि भाई आरएलडी के 2 लोग मंत्री बनाए जाएंगे, एक आपका है, 2 और कौन है? वो 5 लोग बनाए जाएं, उससे नहीं मतलब है। जो और लोग हैं वो आपके स्क्रीन पर आएंगे। कितने हैं ऐसे? और अब कई लोग हैं, नहीं कई लोग हैं, लमसम? 1 दर्जन लोग हैं वर्तमान विधायक हैं। अच्छा और जो लोग लाइन में हैं अच्छा अब उनको वहाँ तक पहुँचा दिया गया है, अच्छा। दिल्ली तक। आपने पहुंचाया? रास्ता बता दिए बस। दारा सिंह चौहान को भी आप पहुंचा के आए थे? तो हो गया उनका काम ना। मंत्री बनेंगे दारा सिंह चौहान? अरे भाई एमएलसी बन गए, अब इससे ज़्यादा प्रमाण हम क्या दे सकते हैं? अब इतने में संतुष्ट हो या दारा सिंह? संतुष्टि की बात नहीं है। जो लोग कहते थे, जो भ्रांतियां थी वो भ्रांति दूर हो गई सबकी ना, कि तरुका पत्ता एक नहीं हिलता। तो जो वहीं से होना है वहीं से होगा, यहाँ से कुछ होना नहीं है, तो वहीं सब तय हो रहा है। 10 लोगों के आसपास शपथ लेंगे? 8 लोग। अच्छा 8 लोग शपथ लेंगे, एक आप हो गए, 2 आरएलडी के हो गए, बाकी 4-5 लोग। 2 आरएलडी के होंगे। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि तैयारी हो रही लोकसभा चुनाव की, आप भी कई सीटों पर दावेदारी अपनी कर रहे हैं, कई सीटें मांग रहे हैं, क्या कुछ पता चला कितनी लोकसभा की सीटें आपको मिल सकती हैं? अभी सीट बंटवारे की बात ही नहीं शुरू हुई है। अच्छा 3 सीट यूपी में, 2 सीट बिहार। ये आपकी डिमांड है 5 सीटों? कुल 5 सीटों की, यूपी और बिहार 120 में 5। आश्वासन क्या दिया गया है? आश्वासन सीट बटेगा तो व्यवस्था हो जाएगी। एक सीट पे कोई बता रहा था कि ब्रजेश सिंह से भी मिले आप, बनारस में आपकी मुलाकात हुई है, चर्चा हुई है चंदौली की और गाजीपुर की सीटों को लेकर के उनसे, तो क्या मूड है? हम तो सबसे मिलते हैं। तो ब्रजेश सिंह से मुलाकात थोड़ी विशेष हो जाती है ना। हमारी मुख्तार अंसारी से भी हो रहती है, अफजाल अंसारी से भी रहती है, राजा भैया से भी रहती है, अभय सिंह से भी रहती है। कोई देश और प्रदेश का कोई ऐसा नेता बिहार जाते हैं वहाँ भी होती है। तो अभी ताज़ा मुलाकात ब्रजेश सिंह से हुई है, तो उसमें क्या चर्चा हुई तो बता दीजिए। अब नेता जुटेगा एक जगह तो धान की रोपाई या गेहूं की कटाई के बाद थोड़ा करता है। राजनीति की न बात होती है। टिकट देना तय करना दिल्ली नेतृत्व का काम है। वो पार्टी का टिकट तो आप ही तय करेंगे? नहीं, हम नहीं तय करेंगे ना। कुछ चीज़ें हैं कि कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो आपकी पार्टी का जो चेहरा होगा, आपकी सीटों पर आपकी जो सिंबल है उस पर उतरने वालों को चेहरा भी भाजपा ही तय करेगी? चेहरा तो भाई प्रत्याशी तो वही, जैसे नहीं होता कि भाई एक अपना लड़ लो या 2 अपना लड़ो, एक हमारा ही लड़ा दो। अच्छा नहीं होता है। तो ब्रजेश सिंह किसके होंगे, आपके उनके? अब भाजपा तय करेगी किसके होंगे। अच्छा तो कब तक ये सब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी? और जब टिकट बटी तब। पहले कैसे होगा? और अखिलेश जी क्या सलाह देंगे? न्याय यात्रा में नहीं गए, 17 सीटों का ऑफर उन्होंने किया था कांग्रेस पार्टी को, लेकिन अब तक उस पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। तो ये इतनी खिचड़ी लंबी क्यों पक रही है? क्या लगता है इंडिया अलायंस में संकट क्यों है? अब मंदिर बजा रहे हैं, सुबह शाम पूजा करें बेचारे। अच्छा बीजेपी की पिच पे खेल रहे हैं अखिलेश यादव? 100% बीजेपी की मदद कर रहे हैं। 100% वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। यदि वो बीजेपी की मदद नहीं कर रहे हैं तो जो अब तक प्रत्याशी घोषित किए एक भी नहीं जीतेगा, एक भी नहीं जीतेगा। ज्ञान भगवान से लें, जो मंदिर के बनाओ तो शंकर भगवान से। आज के तारीख में 99% राजपूत योगी जी के साथ है। सर्वे करा लें, वो कवोट पहियन। बात करेंगे पीडीए का, पल्लवी जी ने क्या कहा, लेकर नाम पीडीए का, लूटा हक पिछड़ों का। तो पिछड़ा क्यों वोट देगा इनको? सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, तब भी पिछड़ों का हक लूटा, मुसलमानों का लूटा। अब सत्ता से बाहर हैं, कुछ एमएलए हैं, मौका मिलता तब भी मुसलमान को वही बात याद दिला रहे हैं कि खबरदार मुसलमानों, मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुमको अभी पता नहीं। तुम मरते हो तो जब जाते हो वहाँ कब्रिस्तान मैंने घेरवाया है ना, जहाँ गाड़े जाते हो तो मैंने घेरवाया है ना, मरो उसी में गड़ो, सुरक्षित रहो। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ओम प्रकाश राजभर हैं, जिनका कहना है कि नेता हैं और कई अलग अलग दलों के नेताओं से उनकी मुलाकात होना स्वाभाविक है, और जब मुलाकात होती है तो तमाम राजनीतिक चर्चाएं भी निकलती हैं और आगे के रास्ते भी बनते हैं।
कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।